यह आदमी हर दिन एक बड़ी कार का इस्तेमाल करके आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करता था। वह सबसे भारी बारबेल उठाता और खुद को मजबूत बनाता। सुबह से रात तक वह बिना ब्रेक लिए नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करता था। जब सैकड़ों किलो के डंबल जमीन पर गिरते थे तो धरती भी हिल जाती थी। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियन बनना उसका सपना था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन था। हर मैच से पहले वह आदमी टेबल पर एक ईंट रखता था। आदत से वह अपने विरोधी की कलाई तोड़ देता था ताकि कोई उसे दोबारा चैलेंज करने की हिम्मत न करे। वह सालों से परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली ड्रग्स ले रहा था, लेकिन इतने खतरनाक विरोधी के खिलाफ भी वोंग ने कभी आर्म रेसलिंग छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उसने खुद को और मजबूत बनाया और अब वह सिर्फ एक हाथ से कार खींच सका था। आखिरकार टूर्नामेंट शुरू हुआ। सभी कॉम्पिटिटर बहुत ताकतवर थे। कुछ नए खिलाड़ी भी थे जिन्होंने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था, और डिफेंडिंग चैंपियन भी वहाँ था। वे सभी उसके लिए बड़ी चुनौतियाँ थीं। वोंग ने अपना पहला मैच आसानी से जीत लिया और उतने ही मजबूत रेसलर ने भी अपने सभी अपोनेंट्स को हराकर आगे बढ़ गए। लेकिन अगले मैच में वोंग के लिए कुछ गलत हो गया। उनके अपोनेंट ने जानबूझकर फाउल किया। उन्होंने न सिर्फ वोंग को हराया बल्कि उनकी कलाई में भी चोट लग गई। लेकिन रेफरी ने सब कुछ देखा और रीमैच के लिए कहा। वोंग को एक और मौका मिला। इस बार उन्होंने पूरी ताकत से खेला और अपने अपोनेंट को हरा दिया। उस जीत के साथ वह सेमीफाइनल में पहुंच गए। वोंग जीते रहे जब तक कि उनका सामना एक नए और बिना हारे हुए कंटेंडर से नहीं हुआ। पहले तो दोनों बराबरी के थे। यह एक जबरदस्त मुकाबला था। दोनों ने इतनी ताकत लगाई कि उनके हाथ बांधने वाली बेल्ट भी टूट गई। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। थोड़े ब्रेक के बाद मैच फिर से शुरू हुआ, लेकिन नया प्लेयर बहुत मजबूत था। काफी देर तक वे एक ही जगह पर अटके रहे। फिर अचानक नए प्लेयर का बैलेंस बिगड़ गया। कारपूलिंग ट्रेनिंग से मिली ताकत का इस्तेमाल करके वोंग ने जबरदस्त वापसी की और वह मैच भी जीत गया। अब वह फाइनल में पहुंच गया था। ब्रेक टाइमिंग में उसने अपनी घायल कलाई पर दवा लगाई। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अगर वह अगला मैच खेला तो उसका हाथ टूट सकता है। उसने वोंग को हटने की सलाह दी, लेकिन वोंग ने जवाब दिया, मुझे लड़ते रहना है। मुझे साबित करना है कि मैं यह कर सकता हूँ। वर्ल्ड चैंपियन बनने का यह मेरा आखिरी मौका है। अगर मैं अभी पीछे हट गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर वह फाइनल के लिए स्टेज की तरफ चला गया। उसकी भतीजी और भतीजा उसे चीयर कर रहे थे। उसे वह गोल्ड मेडल दिखा रहे थे जो उसने अपने करियर की शुरुआत में जीता था। आखिरकार फाइनल मैच शुरू हुआ उस खतरनाक वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ। मैच से पहले उन्हें हाथ मिलाना था, लेकिन चैंपियन ने उसे कोई इज्जत नहीं दी। मैच शुरू हुआ और वोंग ने जबरदस्त ताकत दिखाई, लेकिन चैंपियन ने गंदी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने नियमों का फायदा उठाया और वोंग की उंगलियां घायल कर दी। अगले राउंड में चैंपियन ने पूरा कंट्रोल कर लिया। वोंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका घायल हाथ कमजोर होने लगा। माहौल शांत था। भीड़ में हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। उस अहम पल में उसने अपनी बहन को देखा जो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं लड़ रहा है। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी जाग उठी। उसके हाथों में दबी हुई ताकत बाहर आ गई। चैंपियन ने ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी थी और जोरदार दहाड़ मारी। पूरा स्टेडियम हैरान था। आखिर में रेफरी ने उसकी जीत की घोषणा की। उसने सभी चुनौतियों को पार कर लिया था और आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया था। उसने ट्रॉफी ऊंची उठाई और साबित कर दिया कि वह अब नया वर्ल्ड चैंपियन है। तो दोस्तों बताओ, क्या तुम कभी किसी भी स्पोर्ट्स में चैंपियन बने हो?